जैसा कि मैं आप लोगों को ना बार बार बोलता हूँ कि कुछ टूल ऐसे हैं जिससे 70 to 80% वर्क होता है। ठीक है ना। टूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन 80% टूल ऐसे हैं जो बहुत कम यूज होते हैं और 20% ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं टूल में से, जो इम्पोर्टेंट टूल में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है जिसका नाम है पोलीगनल लेसो। अभी दिखाता हूँ। थर्ड नंबर का टूल आता है, यहाँ पे आता है पोलीगनल लेसो टूल। पोलीगनल लेसो सीख जाएंगे तो ये सब टूल 5-5 मिनट के हैं। ये दोनों तीनों टूल ना 5-5 मिनट के हैं। बस ये टूल को आपका कम 2-3 दिन लेके जाएगा, एक अकेला टूल। राजन, पानी इधर, पानी की बोतलें नहीं थी। सपोज करो इस प्रोडक्ट की हमें मार्केटिंग करनी है, कर भी रहे हैं हम वैसे। तो इस प्रोडक्ट के लिए ग्राफिक्स हमने रेडी किए हैं बहुत सारे। कैसे रेडी किए हैं? पहले इसकी फोटोग्राफी की है, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी की है। लेकिन फोटोग्राफी करने के साथ साथ क्या हुआ, ये बैकग्राउंड भी तो आ गया, ये बैकग्राउंड आ गया, ये बैकग्राउंड आ गया। हमें तो सिर्फ चाहिए क्या, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को हम फिर किसी नेचर के अंदर, किसी जंगलों के अंदर रख देंगे। तो एक बार तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट चाहिए विदाउट बैकग्राउंड। तो जो विदाउट बैकग्राउंड चीजें होती है उसको हम बोलते हैं पीएनजी इमेज। क्या बोलते हैं? पीएनजी। पहले पता था पीएनजी के बारे में? जिसकी बैकग्राउंड नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो अब पीएनजी हमें बनानी पड़ती है। कैसे बनानी पड़ती है? प्रोडक्ट की कटिंग करके, बीच में से हम प्रोडक्ट को कट करके और निकाल लेंगे तो प्रोडक्ट की पीएनजी बन गई, और जो बैकग्राउंड है उसको डिलीट कर देंगे या फिर हाइड कर देंगे। आया समझ में? अब वो कैसे करते हैं? वो होता है पॉलीगनल लैसो से, वो करना सीखते हैं। कॉपी करके ले आए इमेज को फोटोशॉप में। फोटोशॉप में ले आए और बड़ा कर लेते हैं, पहले कंट्रोल T करके इसको हमने बड़ा कर लिया, एडिटर। अब पोलिगनल लैसो में क्या होता है? आगे पोलिगनल लैसो से, पहले पोलिगनल लैसो में चला के दिखाता हूँ उनको कैसे चलता है। क्लिक करेंगे, देन देखो क्या आ जाएगा। क्लिक करने के बाद एक लाइन आ जाएगी आपके पास। सेकंड क्लिक वो लाइन वहीं रुक जाएगी। थर्ड क्लिक वो लाइन वहीं रुक जाएगी। फिफ्थ, इस तरीके से क्लिक, 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 एंड लास्ट में जहां से शुरू किया था स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके डबल क्लिक। देन क्या बन गया? एक सिलेक्शन। क्या बन गया? सिलेक्शन। अब सिलेक्शन बनने के बाद करना क्या, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि इस सिलेक्शन को हमें कट करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है। वो किस पे डिपेंड है? वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमने क्यों किया है वो तो हमें पता है। कंट्रोल D फॉर डी सेलेक्ट। सिलेक्ट हो गया, अब इसको हटाना है। कंट्रोल D फॉर डी सेलेक्ट। अब प्रोडक्ट की कटिंग करनी है इसी तरीके से, कट कट करके। तो इसको हम जूम कर लेंगे अच्छे से ताकि बहुत बारीकी से प्रोडक्ट की कटिंग हो पाए और आंखों पर जोर भी ना पड़े। बहुत जूम कर लेंगे, कम से कम 400-500% तक इसको जूम कर लेंगे हम। और क्या करेंगे, एक पिक्सल अंदर की तरफ से लेंगे ताकि ये झाड़ियां ना आए या वाइटनेस ना आए, ये सब चीजें ना आए। तो एक पिक्सल छोड़ देंगे, हमारा क्या जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक पिक्सल से कोई ज्यादा, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक पिक्सल अंदर की तरफ से हमने लिया और देखो, एक क्लिक हो गया। सेकंड क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक टूल और याद रखना है, हैंड टूल। इसी के साथ साथ यूज होता है हैंड टूल। हैंड टूल। अब हैंड टूल क्या होता है? स्पेस को क्लिक करने से, सबसे बड़ा बटन है स्पेस का, स्पेस को होल्ड करने से हैंड आता है। देखो जरा, हैंड आ गया। अब हैंड क्या करेगा, हैंड पकड़ के माउस से इसको नीचे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, माउस से। हैंड को ये होल्ड किया हुआ है, स्पेस को होल्ड कर दिया, एंड देन माउस से क्लिक करके इसको नीचे ऊपर कहीं भी ऐसे खिसका सकते हैं। एंड देन स्पेस छोड़ते ही वापस से जो टूल था वही आ जाएगा। ये देखो। देन
पॉलीगोनल लेसो को मैं डायरेक्ट ऊपर लेके जाता हूँ तो ऐसे स्लाइड भी होने लग जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसे। और ज्यादा चला गया, मेरे को इतना ही करना है बस। हम्म। एक पिक्सल अंदर की तरफ से मैं करता हूँ। अब यहाँ मोड है, कर्व है, तो कर्व पे छोटे छोटे क्लिक्स लगाएंगे। क्लिक, 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 ताकि कर्व बन जाए। क्लिक, 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 क्लिक। अब छुप गया वो, अब वो हिस्सा। फिर से स्पेस को होल्ड किया, माउस से पकड़ के, माउस से पकड़ के लेके आना है। आप माउस छोड़ दिया, देन आप स्पेस भी छोड़ देंगे, फिर से वही टूल पे आ गए। क्लिक क्लिक करके, छोटे छोटे क्लिक्स लगा करके इसको हम कटिंग सिलेक्शन बना रहे हैं। सिलेक्शन भी बनाने के बाद देखते हैं कट करेंगे पेस्ट करेंगे, वो हमारी मर्जी है। आप यहाँ पे हैंड टूल का यूज करके अच्छे से इस तरीके से कर सकते हो। क्लिक क्लिक करके छोटे छोटे क्लिक्स करके ये यहाँ आ गए। गलती से गलत जगह क्लिक हो गया, अब क्या करें? कंट्रोल, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट, तो सारा डी सिलेक्ट हो जाएगा, वो तो जितनी मेहनत की है सब पानी में। कंट्रोल जेड से भी नहीं होगा, ये होगा बैक स्पेस से। किससे होगा? बैक स्पेस। बैक स्पेस प्रेस करोगे तो एक स्टेप बैक चले जाओगे। सेकंड बार फिर से बैक स्पेस करोगे तो एक स्टेप और बैक चले जाओगे। जितनी बार बैक स्पेस करोगे उतनी बार बैक चले जाओगे, एक स्टेप बैक होते जाओगे। आया समझ में? गलती से यहां क्लिक हो गया, गलती से यहां भी क्लिक हो गया, फिर क्या करेंगे? दो बार बैक स्पेस, फिर से दो स्टेप बैक हो जाएंगे। हैंड टूल का यूज करते हुए, हैंड टूल का यूज आ गया समझ में? बाकी फिलहाल तो प्रैक्टिकल करने पे आएगा ज्यादा समझ में, तो अभी तो फिलहाल ठीक है। दिखने में बहुत आसान लग रहा है, 2-3 दिन तक तो ना ये बहुत परेशान करेगा ये टूल। हो गई, ये क्या काम दे दिया। लेकिन सिर्फ 2 दिन परेशान करेगा, 2 दिन बाद हाथ सेट हो जाएगा। शुरुआत में मैं भी बहुत परेशान हुआ था इस टूल से, क्योंकि आंखें दुखने लग जाएगी, इसलिए जूम करके करना। बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेंट आती है कि सर क्या टूल बता दिया आपने, सिर्फ आंखें दुखने लग जाती है बहुत, काम ही नहीं होता, बुरे तरीके से बुरा फंस गए, क्या दे दिया आपने टूल। तो जूम कर लो ना, आपके पास जूम का ऑप्शन है, तो क्यों आंखों को तकलीफ देनी है? अब आप ऐसे प्रोडक्ट जूम ही नहीं करोगे, अरे ऐसे करके करोगे, अब आंखों में प्रेशर तो पड़ेगा ही। जूम करके करो अच्छे से, आपके पास ऑप्शन है, अच्छा जूम करने का ऑप्शन, देखो कितना जूम करने का, 12,800% जूम हो जाता है। और कितना जूम चाहिए? एक पिक्सल अंदर से। हैंड टूल का यूज करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। फिर से मैं हैंड टूल का यूज करके फिर से ऊपर लेके जाऊंगा। लेके गए। अभी अपने आप स्लाइड हो जाएगा, नीचे करोगे ना अपने आप जाएगा। और हैंड टूल से ले जा सकते हो और अपने आप भी जाएगा, दोनों चीजें जो चाहो वो कर सकते हो। ध्यान से सिंगल सिंगल क्लिक करते हुए लेके आना, ध्यान रखना, सिंगल क्लिक करते हुए। डबल क्लिक जहां हो गया वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट से अपने आप जुड़ जाएगा, फिर कोई कंट्रोल जेड नहीं, कोई कुछ नहीं। दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, बट कंट्रोल जेड वर्क नहीं करेगा। बैक स्पेस वर्क करेगा, बैक स्पेस भी वर्क नहीं करेगा। वो मैं बताता हूँ, नेक्स्ट इमेज में बताता हूँ, ठीक है, एक ये पूरी कर लेते हैं। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पास में आके क्या करना है? डबल क्लिक। देन ये सिलेक्शन हमारा बन के रेडी है।
रेडी है? अब इसको क्या करें, कट कर ले, कंट्रोल एक्स कर लें। पता है ना कंट्रोल एक्स को? कंट्रोल एक्स, कट हो गया। पीछे देखो ट्रांसपेरेंट हो गया ना अपने आप। अब इस इमेज को हम कहीं और लेके चलते हैं, कंट्रोल वी से एक काम करते हैं, यहीं पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। अब न्यू लेयर में हो गया ना पेस्ट, देखो। अब इसको हाइड करूं, इसकी आंख बंद कर दी, हाइड कर दी, देखो। सिर्फ और सिर्फ पीएनजी बन गया ना, पीएनजी। अब इस पीएनजी को आप कहीं भी रख सकते हो। तो क्रोम से कोई इमेज कॉपी पेस्ट करते हैं, वैसे भी क्रोम से पीएनजी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं। तो उसमें भी बैकग्राउंड आएगा अपनी ट्रांसपेरेंट का, ये नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा। आप उसका तरीका है, यहाँ से इमेज पे जाओ, टूल्स एंड कलर में जाके ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करना, फिर नहीं आएगा। अदरवाइज फेक पीएनजी मिलती है इस पे ज्यादातर, वो फेक पीएनजी होती है। वो आपको जैसे दिखेगा पीएनजी की तरह ऐसा, बट वो है नहीं है पीएनजी। जैसे एक कोई वेबसाइट ले ली, जैसे पीएनजी लिंक की वेबसाइट है, हाँ है। वहां से डाउनलोड करेगा, उसके बाद उसको फोटोशॉप में कैसे लेगा? डाउनलोड करने के बाद आपके ड्राइव में आ चुका है वो, हाँ। ड्रैग ड्रॉप करके ले आनी है, और कैसे लानी है। बिल्कुल सिंपल है। जैसे ये इमेज है, ये इमेज है, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड्स में, फोटोशॉप में कैसे लेके आना है, ऐसे उठा के लेके आना है, ऐसे उठा के ले आए। अगर इस डॉक्यूमेंट में रखना है तो यहीं छोड़ दो, अगर इसकी न्यू न्यू फाइल बनानी है तो यहां छोड़ दो ऊपर, बस। अगर नहीं बनानी है तो ऊपर छोड़ देना, उसी में बनाना है तो बीच में लाके छोड़ देना। ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ से फाइल्स में जाके ओपन कर लेना, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। वो फिर एक न्यू चीज में खुल जाएगी ना, जैसे। हाँ, न्यू में ओपन हो जाएगी। अगर सेम में करना है तो ड्रैग ड्रॉप कर लो, नहीं। हाँ। हाँ, सेम में करना है तो यही ड्रैग ड्रॉप। अब यही यही करूँ, जैसे क्लिक करके ले आए। हाँ, ये प्रोडक्ट के साथ में हमारे भजनलाल शर्मा जी आ गए। ठीक है। अब तो ये तो होगी प्रोडक्ट कटिंग की बात, प्रोडक्ट कैसे कटिंग हो रही थी। मैं प्रोडक्ट का स्टैंड ढूंढ रहा था, किसी भी प्रोडक्ट के स्टैंड पे हम इसको रख के देख सकते हैं। ये है। बाद में इसको प्रोडक्ट के स्टैंड पे रख के इसकी फीचर्स यहाँ गिनवाए जाते हैं, और इस तरीके से ग्राफिक रेडी होता है। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे, अब ये रियल नहीं लग रहा, रियल कैसे लगाना है, इसकी शेडोज कैसे बनानी है जिससे ये रियल लगे, यहाँ रखा हुआ ये रियल नहीं लग रहा। ठीक है। आगे और सीखते हैं पॉलीगनल लेसो के बारे में। पॉलीगनल लेसो में क्या क्या आप लोग गलतियां करने वाले हो वो सब बताने वाला हूँ। इस बार ये फोटो खेल, कॉपी, प्रोग्राम। अब ये प्रोडक्ट है। हाँ, प्रोडक्ट की कटिंग करते हैं शुरू। पहले लेयर सेलेक्ट कर लेना, जो भी लेयर हो। यहाँ से जैसे ये सिलेक्ट नहीं है ना, पहले सेलेक्ट कर लेंगे। देन आएंगे पॉलीगनल लेसो, आगे पॉलीगनल लेसो। देन जूम करके करेंगे शुरू कटिंग करना। कहीं से भी आप ले सकते हो, मैं जरूरी नहीं है यहीं से शुरुआत करनी है। आप कहीं से शुरुआत कर सकते हो, आप यहाँ बीच से शुरुआत कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। बट मेरा मानना है किसी एक कोने से करना चाहिए शुरू, ताकि कम प्रॉब्लम आएगी। क्लिक क्लिक क्लिक, सिंगल क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। देखो डबल क्लिक होता ही काम खराब हो जाएगा। कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। यहाँ हैंड टूल काम नहीं करेगा बहुत बार, ये फोटोशॉप का बग है। एंड टू। हैंड टूल, स्पेस बटन वर्क नहीं करेगा बहुत बार, ये फोटोशॉप का क्या है, बग है।
बहुत बार काम नहीं करता विंडोज के अंदर। फिर आपको किसी और विंडो में एक बार जाना है, ऑल्ट और टैब प्रेस करके किसी और विंडो में चले गए, फिर से वापस आ जाना, एंड देन चेक कर लेना अब वर्क कर रहा है। अब ठीक है। ये बग है, किसी और विंडो पे जाने के बाद वापस आओगे ना, ऑल्ट टैब। अब फिर से वर्क नहीं कर रहा, हैंडफुल, फिर से किसी और विंडो पर जाके आना पड़ेगा, और किया हुआ वर्क भी खराब हो जाएगा। अब एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी वर्क नहीं कर रहा। ओरिजिनल लेसो में 2025 में प्रॉब्लम है। अभी तक तो ठीक काम किया था। नहीं, 2024 वर्जन में कराना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। इसमें हम रिपोर्ट डालते हैं। ये ले आओ। ये ओपन हो गया हमारा फोटोशॉप 2024 वर्जन। बग्स होते हैं बहुत बार, क्या करें। इस टूल में खास करके बग्स है। कॉपी करके कंट्रोल N, जो साइज कॉपी हुआ है ना 600 x 600, अपने आप 600 x 600 ही लेगा। अपने को नहीं करना, कॉपी कर लिया वो अपने आप ऑटोमेटिक पहचान लेगा। क्रिएट, एंड देन कंट्रोल V। चलते हैं पॉलीगनल एसओ पे, एंड देन इसको करते हैं जूम। अब चेक कर लेते हैं पहले ये हैंड टूल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ तक तो कर रहा है, क्लिक करके कर रहा है वर्क, ठीक है। गए, क्लिक, क्लिक, एंड देन अब छोटे छोटे क्लिक्स कर लेंगे। और जूम कर लेना चाहो तो ठीक है। आप हैंड टूल से इधर उधर लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। स्पेस प्रेस किया, हैंड टूल आ गया, फिर इधर उधर कर सकते हैं। जैसे स्पेस छोड़ोगे फिर से कहाँ आ जाएंगे, पॉलीगनल लेसर पे। और सिर्फ स्पेस प्रेस करने से नहीं होगा सर, स्पेस प्रेस करके माउस से आप क्लिक करके इधर उधर क्लिक करके। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पेस प्रेस करते हैं और सीधा माउस से इधर उधर करते हैं, वो होता ही नहीं है।
अब माउस से इधर उधर करो, नहीं हो रहा, क्लिक करके करना है, माउस से क्लिक करके, राइट लेफ्ट क्लिक करके। अब और आपके घर से कितना दूर पड़ता है? अब अब और हाँ, यहाँ से 40 किलोमीटर। यहाँ से तो 40 है, आपके घर से ज्यादा दूर पड़ता है क्या? 25 मेरा घर यहाँ से 25 किलोमीटर है। नहीं, अबोहर आपके घर से अबोहर की बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा। अबोहर हम लोग ब्रांच ओपन करने की उसमें हैं। यहाँ वाली छोड़ गया। नहीं नहीं, ब्रांच का मतलब क्या होता है? ब्रांच मतलब वहाँ। वहां पे भी। हाँ। आप तो सर कह रहे थे कि अब टीचर्स नहीं मिले और टीचर्स मैं ही पढ़ाऊंगा वहां भी यहाँ भी, ऑनलाइन लाइव। लाइव यहाँ कैमरा लगा देंगे एक, और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देंगे, और जहाँ वहाँ के स्टूडेंट्स मुझे दिखाई देंगे, यहाँ एक स्क्रीन लगा लेंगे। ऑफलाइन तो भी ऑफलाइन नहीं हो पाएगा, फिर कैसे हो पाएगा? एक एक इंसान अब कैसे दो दो जगह बैठ के जाएगा ऑफलाइन? ऑनलाइन। यहाँ पे ऑफलाइन चल रहे होंगे। वो ऑफलाइन बैठे होंगे, यहाँ भी चल रहा होगा और लाइव वहां भी चल रहा होगा, सेम एक ही क्लास, दोनों जगह लाइव चल रही होगी, यहाँ पे ऑफलाइन और वहाँ ऑनलाइन। वहां पे इंस्ट्रक्टर भेज देंगे, जैसे ये पुराने स्टूडेंट्स हैं ना जो ट्रेंड हो चुके हैं, साल साल हो गया उनको, उनमें से एक दो को वहां भेज देंगे, सुबह शाम अप डाउन कर ही लेगा 40 किलोमीटर। तो क्लास यहाँ से हो जाएगी और डाउट्स वो लोग वहां सॉल्व कर देंगे। अभी बात चल रही है, अभी लग जाएगा कम से कम, बात करने और फिर काम करने में बहुत फर्क होता है। अभी 6-7 महीने 8 साल हो सकता है, लग भी जाए, 6-7 महीने आराम से लग ही जाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, कैमरा चाहिए, काफी कुछ चाहिए। और ये सिलेक्शन रेडी है हमारा, ठीक है। कंट्रोल D फॉर डी सेलेक्ट, अभी सिलेक्ट तो कर लिया, वापस से डी सेलेक्ट कर दे, दोबारा सेलेक्ट कर दे। आप रफ सिलेक्शन बनाता हूँ। आप सिलेक्शन बना रहे हो, बना रहे हो, बना रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, बना रहे हो, गलती से डबल क्लिक हो गया, अब क्या होगा? चलिए देखो क्या होगा। हेलो। हाँ जी हिना, आपको याद है ना आज आने वाला, आज डेमो क्लास है एक। अच्छा, 5-10 मिनट में आ रहे हो क्या? हाँ जी, आ जाइए। क्या हुआ? डबल क्लिक हो गया वहां पे गलती से, तो क्या हुआ ये? फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जाके जुड़ गया। अब क्या करें, ना कंट्रोल Z होगा यहाँ पे, ना बैक स्पेस, दोनों ही वर्क नहीं करेंगे। फिर अब क्या करें? एक सिलेक्शन बन गया, हाफ सिलेक्शन बन गया, क्यों ना ऐसा कुछ हो जाए कि इसी में ऐड कर दिया जाए एक और सिलेक्शन को, तो दोनों दोनों सिलेक्शन जुड़ जाएंगे जब आपस में, मतलब इसी सिलेक्शन में एक सिलेक्शन और ऐड कर दिया जाए, जिससे दोनों सिलेक्शन मिल करके एक पूरे प्रोडक्ट का सिलेक्ट बना जाए, वो कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, सेकंड ऑप्शन है आपका ऐड सिलेक्शन का। ऐड टू सिलेक्शन मतलब जो सिलेक्शन है ना उसी में ऐड कर सकते हो। ऐड सिलेक्शन पे जाएंगे एंड देन जूम करके ना ऐड करना है। अब ना जोड़ना है, अब जोड़ने में कैसे सिलाई करनी है मान के चलो, तो ये अंदर से करनी पड़ेगी ना, जोड़ना है तो अंदर से जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे करके जोड़ते हुए लेके आना पड़ेगा, अंदर से इसे जोड़ के। अब ये हम न्यू सिलेक्शन बना रहे हैं और पुराने में अपने आप ऐड हो जाएगा। आया समझ में? मैं एक बार रफ ले लेता हूँ क्योंकि टाइम कम है। आप फेयर बनाना, ठीक है ना? आप स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा था? कौन सा था? यहाँ ये रहा।
छोड़ा लास्ट को। हाँ, जो अभी अभी कहाँ से शुरू किया नया, यहाँ से शुरू किया है अभी हमारे लिए ये है पॉइंट। वहां उसके पास जाके क्या करेंगे, डबल क्लिक। डबल क्लिक करके एक सिलेक्शन और बन जाएगा। देन ऐड किया हुआ सिलेक्शन, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, डबल क्लिक। आया समझ में? दोबारा देखो। तो सर इसमें एक स्टेप फ्री मिल सकती है जिससे एक स्टेप बैक हो जाएगा बाय मिस्टेक सिलेक्शन हो। नहीं, ऐसा दिया नहीं, देना चाहिए। देना चाहिए ऐसा, बट दिया नहीं। एक सेकंड होल्ड। हाँ जी संजय जी। हाँ जी संजय जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, रुतबा डिजाइनर स्टूडियो के ऊपर है। आ जाइए आज। अब देखिए जरा ध्यान से, मैं रफ सिलेक्शन बना दूं। क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, देन गलती से क्या हुआ, डबल क्लिक, तो एक सिलेक्शन बन गया। इसी के अंदर अब हमारे पास बैक करने का, कंट्रोल जेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर ऐड करने का जरूर ऑप्शन है, कि इसी में हम क्या कर सकते हैं, ऐड सिलेक्शन। अब ऐड सिलेक्शन करोगे तो कॉमन सेंस है कि जब कोई किसी कपड़ा के टुकड़े में हमें जोड़ना होता है, तो अंदर से सिलाई होती है ना, उसका हिस्सा भी हमें लेना पड़ता है। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ अंदर से लेंगे तभी तो जुड़ेगा। ठीक है ना, अंदर से लेना। ये हमने एक सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लिया, और ये गए, 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 गए। देन कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, डबल क्लिक, एंड देन एक सिलेक्शन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, चेयर लीजिए, बैठिए। अभी क्लास शुरू नहीं है, बैठ जाइए थोड़ी देर। राजन को बोलना पानी भेज देगा वो तो। आगे समझ में? ठीक है। अब देन ये तो था ऐड सिलेक्शन। अपने बात करते हैं, गलती से एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया। गलती से ये पार्ट एक्स्ट्रा हो गया ना, ये वाला एक्स्ट्रा हो गया। अब ऐड नहीं करना, अब क्या करना है, लेस। अब जोड़ना था तो हमने अंदर से जोड़ा, लेकिन कट करना है। तो कट करना है तो अंदर से कट करेंगे, या फिर कोई पेपर होता है अपने पास, मान के चलिए आप किसी भी तरीके का कोई पेपर है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई पेपर जोड़ना है तो इसके ऊपर से जोड़ना पड़ेगा, इसका भी पार्ट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कट करना है तो बाहर से कैंची चलाएंगे ना, बाहर से। बाहर से कैंची चलेगी, ना कि अंदर से कैंची चलेगी, अंदर से। बाहर से चलेगी, लेकिन जोड़ना है तो अंदर से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा कॉमन सेंस भी है, बहुत बार समझ में नहीं आता है, बट है ये कॉमन सेंस। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ऐड सिलेक्शन के बाद सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स लेस करना। अब लेस करना तो क्या मैं अंदर से लेस करूं या बाहर से शुरू करूं लेस करना? बाहर से शुरू, कैंची कहां से चलेगी, बाहर कोने से चलेगी। तो बाहर एक कैंची की तरह इसको मान के चलो कि इतना इतना एरिया हमें कट करना है, तो इतना इतना एरिया पे हमने चलाना है, तो इतने इतने एरिया पे चला के, और फर्स्ट पॉइंट कहां से शुरू किया था, यहां से, एंड देन डबल क्लिक। तो उतना उतना एरिया क्या हुआ, कट करके नीचे गिर गया, या कट लेट हो गया अपने आप, ये सोचो। ये एरिया भी कट करना है तो बाहर से शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि सर सब्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं, बाहर से शुरुआत कर रहे हैं, और ऐड करने में अंदर से कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये ठीक है, बैठ जा, बैठ जा, चेयर लो, चेयर ले लो, चेयर ले लो। आया ऐड और सब्ट्रैक्ट समझ में? दोबारा से छोटे से पॉइंट से और समझते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट से समझते हैं। देन फिर आज की क्लास यहीं ओवर करेंगे, और आपको दो चार प्रोडक्ट मैं दूंगा सेलेक्ट करने के लिए, वो सिलेक्ट कर लेना। वो लिखना लेस हो। सबसे पहले न्यू सिलेक्शन पे चलेंगे, क्लिक, क्लिक, एंड देन क्लिक।
गलती से क्लिक हो गया, ऐड करना है तो इसी के अंदर ऐड करना है ना अब। तो ऐड करना है तो बाहर से नहीं करेंगे भैया, ऐड करना है तो अंदर से इसके जोड़ना पड़ेगा ना। नोट चिपकाते हैं तो एक दूसरे से चिपकाना पड़ता है ना, एक दूसरे के साथ, या कागज चिपकाओगे तो चिपकाना पड़ेगा। तो अंदर से करना पड़ेगा। जब भी ऐड की बात है तो ऐड करेंगे अंदर की तरफ से। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करना है, काटना है, तो कैंची कहाँ से चलती है, अंदर से चलती है या बाहर से? बाहर से चलती है, तो बाहर से कटिंग करनी पड़ेगी। अब बाहर में कहीं से भी कर सकते हो। मान के चलो ये कोना कट करना है तो ये कोना पे गए ऐसे, और ये इतनी इतनी हमने कैंची चला दी, वो अपना कट। ये तीन ऑप्शन आज करेंगे, ठीक है। बाकी का ऑप्शन हम करेंगे मंडे को, ठीक है ना। कल संडे ऑफ रहता है आपको बताइए। अब आप आराम से, मैं आपको जगह दे देता हूँ, आप आराम से, सिस्टम तो आपके पास नहीं होगा ना, ठीक है। आज की क्लास यही करते हैं। उम्मीद है पॉलीगोनल लेस तो समझ में आया होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने पे आएगा और प्रॉब्लम आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। दिखने में जितना आसान है ना उतना है नहीं आसान। शुरुआत में तो 2 दिन तो बहुत परेशान होंगे इसमें, आज और कल। मंडे से थोड़ा सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है।